इंडियन रुपी अपनी हिस्ट्री की लोएस्ट वैल्यूज पर है विच इज़ 90 रुपीज़ फॉर $1। एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है इंडियन रुपीस। वहीं मनोज तिवारी जैसे कुछ लीडर्स का तो ये कहना है दैट एक कॉमन इंसान को क्या लेना देना इंडियन रुपीस नीचे जाए या ऊपर जाए, डॉलर की वैल्यू ऊपर जाए या नीचे जाए, क्योंकि उन्होंने तो कमाना भी इंडियन रुपीस में है और खर्चना भी इंडियन रुपीस में है, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, इनकी ना सुनते हुए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं दैट ये सब हो क्यों रहा है और इसका कॉमन मैन के ऊपर क्या इफेक्ट है। इस सब के पीछे 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहला है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट होना। दैट मीन्स इंडिया की इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, बहुत कम एक्सपोर्ट्स कर पा रहे हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स और गोल्ड। ऑयल 85% क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है जो उसको डॉलर में परचेज करना पड़ता है। इंडिया अगर इंपोर्ट ज़्यादा करेगा दैट मीन्स डॉलर की वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड किया जाएगा इंडिया के अंदर। नंबर 2, फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं इंडियन मार्केट के अंदर से। 2025 के स्टैट्स के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए एफपीआई आउटफ्लो है, जिसका मतलब है कि इंडिया की मार्केट से पैसे निकाल के वो बाहर मार्केट्स में लेके जा रहे हैं। और वो फॉरेन मार्केट्स का इंटरेस्ट इसलिए कम है इस मार्केट के अंदर क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कंपनीज़ की वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं, ट्रेड पॉलिसीज़ और टैरिफ्स का बहुत बड़ा रिस्क है इंडियन मार्केट में। नंबर 3, यूएस डॉलर बहुत स्ट्रांग हुआ है। यूएस फेडरल रिजर्व ने जानबूझकर अपने इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रखे हैं ताकि इन्वेस्टर्स को बेटर रिटर्न मिले और लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यूएस की मार्केट के अंदर पार्क करें। पर इस सब का कॉमन मैन पर क्या इम्पैक्ट है? महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पेट्रोल डीजल दोनों के दाम बढ़ जाएंगे क्योंकि हम सब का सब इंपोर्ट करते हैं और हमें डॉलर में पे करके वो परचेज़ करना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। बीजेपी के लीडर्स को बता दूं, जो भगवा कलर का आईफोन है वो और महंगा हो जाएगा क्योंकि वो इंपोर्ट किया जाता है। फॉरेन एजुकेशन भी महंगी हो जाएगी और फॉरेन ट्रैवल और भी महंगा हो जाएगा। और गवर्नमेंट पर तो इससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट है क्योंकि जितना भी हमने लोन लिया हुआ है इंटरनेशनल मार्केट से, उसकी जो रीपेमेंट है अब हमें और ज़्यादा पैसों से देनी पड़ेंगी क्योंकि लिया लोन हमने डॉलर्स में था, चुका हम उसको इंडियन रुपीज़ में रहेंगे। डिफेंस इक्विपमेंट्स और महंगे हो जाएंगे क्योंकि वो सब इंपोर्ट किए जाते हैं और फिजिकल डेफिसिट पर और ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो दोस्तों, इसका मतलब है इंडियन रुपी का गिरना हर एक कॉमन नागरिक को इफेक्ट करेगा। पर मोदी जी से पूछिएगा कि 2014 में ये आप ही थे ना जिन्होंने पूछा था कि ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है?